नोबेल पुरस्कार 2024 के संपूर्ण विजेताओं की घोषणा की जा चुकी है, सभी 6 क्षेत्रों की। इस टॉपिक से हर एक एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन जरूर बनेंगे। इस टॉपिक को आप तैयार कर लीजिए, मैं कंप्लीट डिटेल में फोटो के साथ में बताऊंगा। साथ में नोबेल पुरस्कारों से संबंधित स्टैटिक जीके के क्वेश्चन भी बताऊंगा, जो ऑल एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस टॉपिक को देखने के बाद नोबेल पुरस्कारों से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष किसकी याद में दिया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अल्फ्रेड नोबेल। नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। आइए डिटेल में समझते हैं। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म स्वीडन में 21 अक्टूबर 1833 को हुआ था। उन्होंने डायनामाइट नामक विस्फोटक का आविष्कार किया था। 10 दिसंबर 1896 को इटली के सॉन रेमो में अल्फ्रेड नोबेल का देहांत हो गया। एक क्वेश्चन ये भी बनता है फ्रेंड्स कि अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? डायनामाइट का आविष्कार किया गया था। इन्हीं की याद में प्रतिवर्ष नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिए गए थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10 दिसंबर 1901 को पहली बार नोबेल पुरस्कार दिए गए थे। नोबेल पुरस्कार 1901 में सबसे पहले हेनरी डुनांट और फ्रेडरिक पेस्के को मिला था। तो यहाँ से एग्जाम में सीधे क्वेश्चन बनता है, पहली बार नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? हेनरी डुनांट और फ्रेडरिक को। नोबेल पुरस्कार की स्थापना अल्फ्रेड नोबेल की याद में की गई थी। अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि होती है 10 दिसंबर को। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना हुई थी सन 1900 में और पहला पुरस्कार मिला था 1901 में। आगे बढ़ने से पहले हमने आपके लिए करंट अफेयर्स के लिए, ऑल एग्जाम्स के लिए टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स पीडीएफ फाइल तैयार किया है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट। इसमें आपको 25 प्लस टॉपिक देखने को मिलेंगे फ्रेंड। जैसे मैं डिटेल में पढ़ाता हूँ ऐसी ही पीडीएफ रहने वाली है। ये जितने भी आप टॉपिक देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये सारे टॉपिक आपको इस पीडीएफ में मिल जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा आपके लिए गुड न्यूज़, जनवरी से अक्टूबर तक का करंट अफेयर्स का 1000 वन लाइनर क्वेश्चन आपको इस पीडीएफ में फ्री मिल रहा है। इसकी कीमत मात्र 49 रुपये है। स्पेशल ऑफर चल रहा है। कैसे परचेस करना है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस लिंक पे क्लिक करेंगे, पेमेंट करेंगे, ईमेल आईडी ध्यान से डालेंगे, आपको पीडीएफ फाइल आपकी ईमेल आईडी में मिल जाएगा। इसके अलावा आप व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो 7067567024 इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? देखिए फ्रेंड्स, स्टैटिक जीके में ये क्वेश्चन ना लगभग 50 से 100 बार रिपीट हो चुका है। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। आइए डिटेल में समझते हो 6 क्षेत्र कौन से हैं। तो चिकित्सा यानी मेडिसिन, दूसरा है भौतिक यानी फिजिक्स, तीसरा है रसायन यानी केमिस्ट्री, चौथा है शांति यानी कि पीस, और पांचवा है अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमी, और छठा है साहित्य। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, 1968 में अर्थशास्त्र पुरस्कारों की जो है शुरुआत की गई थी। इन सब पुरस्कारों की शुरुआत 1901 से की गई थी, लेकिन जो अर्थशास्त्र का है ये 1968 में शुरू हुआ था, लेकिन पहली बार ये 1969 में प्रदान किया गया था। नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कब दिया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10 दिसंबर को। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष दिया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, नोबेल पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा तो प्रतिवर्ष अक्टूबर माह में की जाती है, लेकिन 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर इसे दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार की स्थापना अल्फ्रेड नोबेल की याद में की गई थी और इनकी पुण्यतिथि 10 दिसंबर को होती है। पहला पुरस्कार 1901 में प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1969 में। स्थापना फ्रेंड्स देखिए 1968 में हुई थी, लेकिन पहली बार जो पुरस्कार दिया गया तो पुरस्कारों की शुरुआत 1969 से हुई थी, इसलिए आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अब हम देखते हैं 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट नोबेल पुरस्कार। पहला क्वेश्चन है, किसे 2024 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डेरान एस मोगलू, साइमन जॉनसन, जेम्स ए रॉबिन्सन। इन तीनों को नोबेल पुरस्कार इकोनॉमी के क्षेत्र में 2024 का दिया गया। ये आप फोटो में भी देख सकते हैं इन तीनों व्यक्तियों को। क्यों दिया गया ये? तो 3 अर्थशास्त्रियों को किसी देश की समृद्धि के लिए सामाजिक संस्थानों के महत्व को रेखांकित करने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, 2024 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया?
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन। इन दो वैज्ञानिकों को 2024 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। आइए डिटेल में समझते हैं क्यों मिला इनको। मशीन लर्निंग को सक्षम बनाने की खोज के लिए यह नोबेल पुरस्कार, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को दिया गया मशीन लर्निंग को सक्षम बनाने की खोज के लिए। अगला क्वेश्चन है 2024 के केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज से किन वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया, यानी कि रसायन क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, यानी डेविस हस्बिस, डेविड बेकर, जॉन एम जम्पर। इन तीनों वैज्ञानिकों को रसायन क्षेत्र के नोबेल प्राइज 2024 दिया गया। देखिए फ्रेंड, डिटेल में समझते हैं। पुरस्कार का आधा भाग डेविड बेकर को कंप्यूटेशनल प्रोटीन के डिजाइन के लिए दिया गया, जबकि दूसरा आधा भाग संयुक्त रूप से डेमिस हस्बिस और जॉन एम जम्पर को प्रोटीन की संरचना की भविष्यवाणी के लिए प्रदान किया गया। तो डेविड बेकर को कंप्यूटेशनल प्रोटीन के डिजाइन के लिए दिया गया था। अगला और एग्जाम्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस संगठन को साल 2024 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राइट आंसर है ऑप्शन ए, निहोन हिडानक्यो संगठन। निहोन हिडानक्यो संगठन को 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार यानी पीस नोबेल दिया गया निहोन हिडानक्यो संगठन को। किस लिए दिया गया, तो जो निहो हिडाक्यो है ये नोबेल पुरस्कार परमाणु हथियारों के खिलाफ मुहिम चलाने के लिए दिया गया, और इस संगठन का मानना है कि दुनिया में परमाणु हथियारों का फिर कभी इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन स्टैटिक जीके में कई बार पूछा जाता है, पहला पुरस्कार शांति का किसको मिला था। तो संयुक्त रूप से स्विट्जरलैंड के जीन हेनरी ड्वांटको और फ्रांस के फ्रेडरिक पैसी द्वारा जो है साझा किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति को 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाली एकमात्र संस्था है। कब कब मिला था, 1917 में, 1944 में, 1963 में। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाली एकमात्र संस्था कौन सी है, तो वो है रेड क्रॉस। ये आप देख रहे हैं रेड क्रॉस का लोगो है। अच्छा, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता भारतीय कौन कौन से हैं, तो देखिए 1979 में मदर टेरेसा को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। इसके अलावा 2014 में कैलाश सत्यार्थी को फ्रेंड्स बचपन बचाओ आंदोलन के लिए दिया गया था। तो ये सारे आपको एक्स्ट्रा फैक्ट जो है जरूर नोट कर लेना है। फिर हमारा अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2024 किसे मिला। राइट आंसर है ऑप्शन बी, हांगकांग को। हांगकांग को साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2024 दिया गया। देखिए, साल 2024 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार से दक्षिण कोरियाई लेखिका हांगकांग को सम्मानित किया गया। हांगकांग साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली एशियाई महिला हैं। क्यों मिला इनको, गहन काव्यात्मक गद्य के लिए दिया गया। कितनी राशि प्रदान की गई, 11 मिलियन स्वीडिश क्राउन। देखिए फ्रेंड्स, साहित्य में नोबेल पुरस्कार नोबेल फाउंडेशन ने अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के अनुसार सन 1900 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार की स्थापना की और प्रथम पुरस्कार 1901 में दिया गया। देखिए, साहित्य के नोबेल पुरस्कार पहले प्राप्तकर्ता कौन थे, फ्रांस के सूली प्रुधोमे 1901 में इनको मिला था, सूली प्रुधोमे को। देखिए, 2023 का पुरस्कार नॉर्वे के जॉन ओलाफ फासे को प्रदान किया गया था। 1901 से 2024 के बीच 121 व्यक्तियों को 117 बार साहित्य को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। साहित्य में नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय कौन कौन है, तो देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले एशियाई और भारतीय थे, और यह पुरस्कार पाने वाले एकमात्र भारतीय हैं। अभी तक साहित्य में नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बाद दोबारा किसी को नहीं मिला। इनको 1913 में मिला था, उनकी पुस्तक किसके लिए फ्रेंड्स, गीतांजलि के लिए मिला था। तो आपको इनकी पुस्तक भी याद रखनी है फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। इसके लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, इसी के लिए उनको 1913 में साहित्य नोबेल पुरस्कार पाने वाले एकमात्र भारतीय हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 किसे मिला। राइट आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, यानी गेरी रुबकुन और विक्टर एम्ब्रोस। इन दोनों वैज्ञानिकों को चिकित्सा के क्षेत्र में मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार दिया गया। फोटो में आप देख सकते हैं। क्यों मिला, जीन गतिविधि को विनियमित करने वाले एक मौलिक सिद्धांत की खोज के लिए। विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुबकुन इस बात में रुचि रखते थे कि विभिन्न कोशिकाओं के प्रकार कैसे विकसित होते हैं। उन्होंने माइक्रो आरएनए की खोज की, जो छोटे आरएनए अणुओं का एक नया वर्ग है जो जीन विनियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए फ्रेंड्स, आपको बता दें
विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूबकुन को संयुक्त रूप से 2024 का फिजियोलॉजी के लिए नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया। देखिए फ्रेंड्स, आपको बता दें कि 1901 के बाद फिजियोलॉजी या चिकित्सा में दिए जाने वाला 115वां नोबेल पुरस्कार है। 229 विजेताओं में केवल 13 महिलाएं हैं। कौन देता है? कारोलिस्का इंस्टीट्यूट, स्वीडन, और पुरस्कार राशि है 1.1 करोड़ स्वीडिश क्रोनर, लगभग 10 लाख डॉलर। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, यानी रेगनर फ्रीस जो कि नॉर्वे के हैं, जॉन टिम्बरजेन जो कि नीदरलैंड के हैं। अर्थशास्त्र में पहली बार नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अब तक किन 2 भारतीयों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, अमर्त्य सेन 1998 में और अभिजीत बनर्जी को 2019 में। देखिए फ्रेंड्स, अमर्त्य सेन को कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए यह नोबेल पुरस्कार दिया गया था। एग्जाम में प्रश्न कई बार पूछ लेता है फ्रेंड्स, अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में दिया गया था अर्थशास्त्र का? तो कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए दिया गया था। अभिजीत बनर्जी को 2019 में दिया गया था। अमर्त्य सेन पहले भारतीय थे जिनको अर्थशास्त्र कल्याणकारी के क्षेत्र में 1998 में नोबेल मिला था। अभिजीत विनायक बनर्जी को 2019 का अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगला क्वेश्चन, चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, कारोलिस्का इंस्टीट्यूट, स्वीडन। कारोलिस्का इंस्टीट्यूट स्वीडन जो है मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करता है। शांति का जो नोबेल पुरस्कार है फ्रेंड्स, नॉर्वे की संसद स्टॉटिंग द्वारा चुनी गई 5 सदस्यीय समिति द्वारा दिया जाता है। रसायन विज्ञान, भौतिकी और अर्थशास्त्र द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस स्वीडन द्वारा दिया जाता है। साहित्य का भी स्वीडिश अकेडमी स्वीडन द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले पुरुष कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन सी, लिनस पालिंग। लिनस पालिंग जो है 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले पुरुष थे। लिनस पालिंग को 1954 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में और 1962 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन, 2004 में शांति नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले अफ्रीकी व्यक्ति कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन बी, बंगारी मथाई। बंगारी मथाई 2004 में शांति नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले अफ्रीकी व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन, भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? वह बिल्कुल सही राइट आंसर है, विल्हेम कॉनराड रॉन्टजन। ये जो है फ्रेंड्स भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति थे। विल्हेम कॉनराड रॉन्टजन को एक्सरे की खोज के लिए 1901 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था और ये जर्मनी देश के थे। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी भाषा में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन सी, रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग अंग्रेजी भाषा में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति थे। 1907 में द जंगल बुक के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति थे। अगला प्रश्न, नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली पहली महिला कौन थी? राइट आंसर है ऑप्शन बी, बैरोनेस बर्था वॉन सटनर। नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली पहली महिला थी। इनको नोबेल शांति पुरस्कार 1905 में मिला था और ये ऑस्ट्रिया देश से हैं। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई जो है ये नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति हैं। मलाला यूसुफजई शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2014 में मिला था और ये पाकिस्तान की हैं। नोबेल पाने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति जॉन बी गुडनाइव हैं और ये अमेरिकी वैज्ञानिक और जर्मनी देश के हैं। 2019 में इनको रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार से 3 बार सम्मानित एकमात्र संगठन कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, रेड क्रॉस समिति। रेड क्रॉस समिति जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित 3 बार सम्मानित एकमात्र संगठन है। रेड क्रॉस एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इसका मिशन मानवीय जिंदगी और सेहत को बचाना है। इसकी स्थापना 1863 में हेनरी ड्यूनेंट ने जेनेवा में की। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में। से 3 बार 1917, 44, 63 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न, किसी एक क्षेत्र में अधिकतम कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 3। तो किसी एक क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन डी, रविन्द्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार विजेता एकमात्र प्रथम भारतीय हैं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इनको नोबेल पुरस्कार 1913 में दिया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर को उनकी रचना गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। 1979 में नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? राइट आंसर है ऑप्शन बी, मदर टेरेसा। मदर टेरेसा 1979 में नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी।
मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार कब समाप्त किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1974 में मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार समाप्त कर दिया गया था। पहला नोबेल पुरस्कार 1903 में किस महिला को मिला था? राइट आंसर है ऑप्शन ए, मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी को पहला नोबेल पुरस्कार 1930 में पाने वाली पहली महिला थी ये। देखिए फ्रेंड, 10 दिसंबर 1903 को भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। मैरी रेडियो एक्टिविटी की खोज करने के लिए प्रख्यात हैं। मैरी क्यूरी पोलैंड देश की रहने वाली थी। अगला क्वेश्चन, किन 4 व्यक्तियों को 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन ई, यानी उपयुक्त सभी, मैडम क्यूरी, लिनास पोलिंग, जॉन वार्डिन, फ्रेडरिक सेंगर। ये जो हैं 4 व्यक्ति 2 बार नोबेल पुरस्कार इनको मिल चुका है। तो मैडम क्यूरी को 1903 में रेडियो सक्रियता खोज के लिए, वर्ष 1911 में शुद्ध रेडियम के निष्कर्षण के लिए, इन दोनों के लिए इनको दिया गया था। लिनास पोलिंग को वर्ष 1954 में हेब्रिडाइड्स के सिद्धांत के लिए और वर्ष 1962 में नाभिकीय प्रयोग निषेध संधि एक्टिविज्म के लिए। जॉन वार्डिन को 1956 में ट्रांजिस्टर आविष्कार के लिए और 1972 में अतिचालकता के सिद्धांत के लिए। फ्रेडरिक सेंगर को 1958 में इंसुलिन मोलिक्यूल की संरचना के लिए और वर्ष 1980 में वायरस न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंसिंग के लिए दिया गया था। 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहली और एकमात्र महिला कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन है, मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली पहली और एकमात्र महिला हैं। तो मैरी क्यूरी को 1903 में भौतिकी के लिए और 1911 में रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके में ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। अब हम देखेंगे नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भारतीयों की पूरी लिस्ट। तो पहली बार दिया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य के लिए, फिर सीवी रमन को 1930 में भौतिकी के लिए, मदर टेरेसा को 1979 में शांति का नोबेल मिला था, कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति का नोबेल मिला था उनके संगठन बचपन बचाओ आंदोलन के लिए, अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र के लिए, हरगोविंद खुराना को 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में, ये भारतीय मूल के हैं फ्रेंड्स, और वी.एस. नायपाल को 2001 में साहित्य के क्षेत्र में, और वेंकट रामकृष्णन को 2009 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, सुब्रमण्यन चंद्रशेखर को 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में, अभिजीत बनर्जी को 2019 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, रविन्द्रनाथ टैगोर एकमात्र व्यक्ति जो भारत के हैं, लेकिन भारतीय मूल के जो हैं फ्रेंड्स वो वी.एस. नायपाल हैं, जिनको साहित्य के क्षेत्र में मिला है। ये भारत के प्योर नहीं है, भारतीय मूल के हैं। ठीक है, चलिए, किसे गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एबेल पुरस्कार को गणित का नोबेल कहा जाता है। अब टेस्ट का क्वेश्चन आपके लिए फ्रेंड्स, साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2024 किससे मिला? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। और फ्रेंड्स देखिए, अगर आपको पीडीएफ चाहिए, हमारी पेड पीडीएफ जिसमें आपको कंप्लीट टॉपिक वाइज मिलेंगे सारे टॉपिक, काफ़ी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है ऑल एग्जाम्स के लिए। इसमें आपको 25+ टॉपिक मिलेंगे। इस पीडीएफ को पढ़ने के बाद फ्रेंड्स आपका एग्जाम में 1 भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, सारे टॉपिक मिल जाएंगे। इसमें 49 रुपये की कीमत है मात्र। इसमें आपको 1000 ऑनलाइनर जनवरी से अक्टूबर तक के फ्री क्वेश्चन मिल रहे हैं, 1000। व्हाट्सएप पर भी संपर्क कर सकते हैं अगर आपको कोई दिक्कत आती है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस लिंक पे क्लिक करिए और परचेस करिए। ईमेल आईडी ध्यान से डालिएगा, पीडीएफ फाइल आपकी ईमेल में अटैच रहता है। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, आप हमारे व्हाट्सएप 7067567024 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और मेहनत लगता है कि आपको मैंने की है तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। थैंक यू सो मच।